मैं डॉक्टर वीरेंद्र बढ़ान, गुरु आयुर्वेद से। हम किसी न किसी गलती की वजह से बीमार होते हैं। बीमारी के कारण हमारे आहार, व्यवहार और निद्रा हैं। हम अगर आहार ठीक नहीं लेते या व्यवहार ठीक नहीं करते या अपने शरीर के लिए या किसी दूसरे के लिए गलत करते हैं तो हमें रोग उत्पन्न होते हैं। निद्रा ठीक से नहीं लेते या अष्टांग संग्रह में एक कारण, रोगों का कारण, सबसे बड़ा कारण बताया है अधारणीय वेग। अभी अधारणीय वेग क्या है और धारणीय वेग क्या है, ये दो आपको विषय मिल गए। आज मैं अधारणीय वेग के बारे में बताऊंगा। शरीर के वेग यानी कि जो प्राकृतिक हैं, उन वेगों को जिनको हमें रोकना नहीं चाहिए, वे शरीर के वेग अधारणीय कहलाते हैं। अब ये 13 प्रकार के अष्टांग संग्रह में हैं। मूत्र का वेग, अगर आप पेशाब का वेग, उसकी तीव्रता को रोकेंगे तो आपको बीमारी होंगी। बहुत सी जगह देखा है कि ताश खेल रहे हैं या कोई ऐसा गेम खेल रहे हैं या कोई ऐसी परिस्थिति में हैं या ऐसी सभा में बैठे हैं कि वो अपने पेशाब को रोक करके बैठ जाते हैं। ये एक रोगों का बहुत बड़ा कारण है। अपान वायु का वेग, अपान वायु आ रही है लेकिन लज्जा के कारण, समाज के बीच में बैठे रहने के कारण, कोई क्या कहेगा इसके कारण हम अपान वायु त्याग नहीं करते। अपान वायु भाषा में बोला जाता है। अपान वायु जो आपके मलाशय में वायु उत्पन्न होती है और वो बार बार बाहर निकलती है। वमन, उल्टी आना। कई लोग अपनी उल्टियों को रोक लेते हैं कि यहाँ पर गंदा हो जाएगा और रोक करके बैठ जाते हैं, या सभा के बीच में, बस में, ट्रैफिक में, तो अपने उल्टी को रोकने की कोशिश करते हैं। इससे भी बहुत बड़े रोग होते हैं। छींकना, छींक को कई लोग अशुभ मान करके कि सवेरे सवेरे छींक आ रही है, लोग अपने काम पर जा रहे हैं तो मैं छींकूंगा तो लोग क्या कहेंगे। तो छींक को रोकने से भी हमें बहुत से रोग होते हैं। डकार और खांसी, आपको डकार आ रही है और या खांसी आ रही है, आप उसको रोकते हैं तो इसके कारण भी आपको रोग उत्पन्न होते हैं। कई बार क्या होता है कि आप किसी के छुप कर बात सुन रहे हैं या ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ खांसना आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन खांसी आ रही है और आप उसको ज़बरदस्ती रोक रहे हैं, तो आपको प्राण हरण भी हो सकता है। ये बहुत ही भयंकर रोग उत्पन्न करने वाले अधारणीय वेग होते हैं। अब आगे प्यास का रोकना, भूख का रोकना, ये भी आपको रोग उत्पन्न करते हैं। भूख के बाद आंसू, आप कई बार अपने आप को दिलेर दिखाने के लिए अपने आंसू रोकते हैं या दूसरों को दिलासा देते हुए आप अपनी खुद की आंसू रोक करने की कोशिश करते हैं, तो आपको वो रोग हो सकता है। हृदय के रोग हो जाते हैं या मानसिक रोग होते हैं। तीव्र श्वास का वेग, आप बहुत तेज़ी से भाग कर के आ रहे हैं, आपको हाँफनी लगी हुई है, आपको तेज़ श्वास है, आप एकदम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वो आपके रोग का कारण है। निद्रा का वेग, नींद आ रही है और आप सो नहीं पा रहे हैं या ज़बरदस्ती आपको उसको रोक रहे हैं, तो नींद के वेग को भी रोकने से बड़े बड़े रोग उत्पन्न होते हैं।
इस प्रकार से एक है शुक्र का वेग। शुक्र का वेग को भी नहीं रोकना चाहिए। ये वेग 13 प्रकार के हैं। इनको अगर आप रोकते हैं तो इनके रोकने से आपको असाध्य रोग या कष्ट साध्य तो होते ही हैं, लेकिन ये कभी कभी असाध्य रोग भी पैदा हो जाते हैं जो आप चिकित्सा करके इनको ठीक नहीं कर सकते। इसलिए आप थोड़ा सावधान रहें। इन चीज़ों को दुनिया क्या कहेगी तो इसकी ज़्यादा परवाह ना करें। अपने वेगों को अगर आ रहे हैं तो उसको तुरंत त्याग कर दें। आपको मूत्र आ रहा है तो आप काम छोड़ करके आप पेशाब करने जाएं। छींक आ रही है तो छींक लें, कपड़ा ढक कर के छींक लें। वमन आ रहा है, उल्टी आ रही है तो जा कर के आप उल्टी कर लें। डकार आ रही है तो डकार ले लें। खांसी आ रही है तो खांसी ले लें। कोई आप अपराध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनको रोकने से आप अपने लिए अपराध कर रहे हैं। बड़े बड़े रोग। गांधी जी ने एक जगह लिखा है कि हमारे रोग हमारे पाप के कारण होते हैं। पाप का मतलब ये है कि आप गलतियां कर रहे हैं, अपने शरीर के लिए गलती कर रहे हैं। हानिकारक गलतियों को ही पाप कहा जाता है। पाप उसी को कहते हैं, वो कर्म जिसके कारण से हमें अपने आप को या किसी और को आप हानि पहुंचा रहे हैं, तो वो कर्म पाप कर्म कहलाता है। धन्यवाद।